अब बात करते हैं पिडिलाइट की। पिडिलाइट ऐसा कंपनी है जिसकी ग्रोथ और डी ग्रोथ दोनों इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा रिलेटिव हो जाती है दूसरी कंपनीज को देखने के लिए। अगर फेविकोल नहीं बिक रहा तो कंपनी के अंदर एशियंट पेंट भी नहीं बिकेगा, बर्जर भी नहीं बिकेगा, वायर्स भी नहीं बिकेंगी, ये आपका सैनिटरी का माल भी नहीं बिकेगा, सेरेमिक्स भी नहीं बिकेंगे, आपकी टाइल्स नहीं बिकेंगी, आपका सीमेंट नहीं बिकेगा अगर पिडिलाइट नहीं चला तो। और ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है फंडामेंटल एनालिसिस का। मेरी बात समझिएगा, जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, मैं मानता हूँ पिडिलाइट एक नॉर्मल इंडिकेटर की तरह काम में ले सकते हो। पिडिलाइट तेज है, फेविकोल ज़्यादा बिक रहा है तो वायर में भी तेज़ी होगी, क्योंकि वायर भी लगेंगे, क्योंकि जहाँ फेविकोल लग रहा है, क्योंकि इंटीरियर के अंदर फेविकोल लग रहा है, जितना ज़्यादा फेविकोल बिकेगा, जितना ज़्यादा पिडिलाइट की रेवेन्यू ग्रोथ आएगी, उतना ही ज़्यादा आपका एशियन पेंट बिकेगा पेंट्स के अंदर, उतना ही ज़्यादा आपका पॉलीकैब बिकेगा, उतने ही ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टीज़ बिकेंगी, उतना ही ज़्यादा सीमेंट बिकेगा। अगर पिडिलाइट में डी ग्रोथ है तो आप मान के चलते हैं उनको लेकर चलेंगे तो डी ग्रोथ ही मिलेगी आपको आने वाले समय के अंदर। ये सबसे ज़्यादा बढ़िया इंडिकेटर है कि इसमें डी ग्रोथ स्टार्ट हो गई तो उनमें भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं हो, लेकिन इंडिकेटर है तो होगी ही। इस बात को मानिए कि एक जनरल सेंस ही मानिए कि बाजार में फेविकोल नहीं बिक रहा और फेविकोल का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ले आइए, लेकिन नहीं है यार, डिटॉल का सब्स्टिट्यूट नहीं है, सेवलॉन है लेकिन नहीं, डिटॉल का सब्स्टिट्यूट नहीं है, डिटॉल ही है इसका सब्स्टिट्यूट। तो रेवेन्यू 8% नीचे, पीबीटी 5% नीचे, खराब रिजल्ट है। बाजार कैसे रिएक्ट करता है वो मान लेता है, एक्सपेक्टेशन खराब की हो तो वो है, लेकिन डी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है इनके अंदर। पीबीटी ज़्यादा डाउन जाता, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट की वजह से पीबीटी ज़्यादा नहीं गया माइनस, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा नेगेटिव कर दिया उसको, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा अपने हाथ में रख लिया, इसलिए पीबीटी ज़्यादा कम होता रह गया, इसलिए 5% डाउन है। अगर इसका इफेक्ट नहीं लेते तो ये 10 से 15% डाउन होता, बट कोई दिक्कत नहीं है। सेगमेंट सेल्स के अंदर ग्रोथ है, लेकिन कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट के अंदर 5% का ग्रोथ है, ठीक है। इनपुट कॉस्ट का राइज अभी तक इसमें नहीं दिखा, जैसे मैं बोल रहा हूँ इनपुट कॉस्ट का राइज अभी तक नहीं दिखा, आगे आने वाले समय में आएगा, लेकिन अभी नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए मार्जिन्स पर प्रेशर नहीं हुआ, लेकिन इनपुट कॉस्ट का आएगा आने वाले क्वार्टर्स में। जैसे जैसे चाइना परफॉर्म करेगा वैसे वैसे इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक इनपुट कॉस्ट की वजह से मार्जिन पर प्रेशर आएगा। जो डायरेक्टली लिंक कंपनीज है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पॉलीकैब, जैसे कि हेवेल्स, जैसे कि वोल्टास, हाँ, जो कंपनी डायरेक्टली इंपोर्ट करती है कॉपर, लेड, एल्युमिनियम, जिंक, रबड़, टायर कंपनीज को ले लेना आप, ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर सीधा आ रहा है। इनके ऊपर ये क्रूड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसके अभी कम है, लेकिन आएगा प्रेशर, हाँ, क्योंकि गैस तो यूज़ करते ही हैं सारे, इंडस्ट्रियल गैस, तो अभी नहीं आ रहा, इसलिए मार्जिन्स फ्लैट रह गए। अदरवाइज इनके ऊपर और ज़्यादा आता तो मार्जिन का प्रेशर बनता, लेकिन अभी के लिए ये पॉजिटिव है इनके लिए। और रेवेन्यू और पीबीटी थोड़ा फॉल हुआ है, लेकिन मोर और लेस एक फ्लैट रिजल्ट मान सकते हैं पिडिलाइट के लिए। लेकिन इंडस्ट्री के इंडिकेटर की तरह देखें तो रिजल्ट खराब है, क्योंकि डी ग्रोथ में जा रही है कंपनी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।